बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजीब रोशन बाजवा हूँ। आज 23 फरवरी है, जुम्मा मुबारक का दिन है और आज का दिन कई हवालों से अहम है, कई हवालों से अहम है। एक तो आज पंजाब असम्बली का पहला इजलास है, यानी कि नई मुंतखब होने वाली बल्कि नई चुनतखब होने वाली असम्बली का पहला इजलास है। आज यही दिन मरियम नवाज साहिबा ने पहले दिन शिरकत की, अपनी पार्लिमानी जो है ना वो तारीख की, या अपने पार्लिमानी तारीख का पहला दिन आज उन्होंने गुजारा पंजाब असम्बली के अंदर। और पंजाब असम्बली के अंदर नाज़रीन कराम आज उनको पहले ही दिन बड़े बड़े सरप्राइजेस मिले। उन्हें यह लग रहा था कि ये फूलों की सेज होगी, उन्हें यह लग रहा था कि मैंडेट चोरी करके बड़े आराम से वजारत आला की कुर्सी पे बैठ जाएंगे। उन्हें यह लग रहा था कि मुखालिफिन को जेल में डालकर हुकूमत करना हमारे लिए आसान होगा। लेकिन आज जब वो पंजाब असम्बली में पहुंची तो सरप्राइज उनका इंतजार कर रहे थे। एक सरप्राइज तो नाज़रीन करम पूरी तहरीक इंसाफ ने उनको दिया, फिर जनाब इमरान खान के शेर जनाब मियां असलम इकबाल ने दिया, और दूसरा सरप्राइज स्पीकर पंजाब असम्बली जनाब सब्तैन खान साहब ने दिया। ये सब्तैन खान साहब ने तो खैर दो सरप्राइजेस दिए। आज मरियम नवाज साहिबा का दिन मुझे लगता है कि पहला ही दिन शदीद मुश्किल तरीन दिन जो है ना वो गुजरा है। ठीक ठाक पूरी जमात की छतरोल हुई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि आज नवाज शरीफ साहब के प्ले कार्ड उठा के लेकर आई थी, आज उनको मुंह की खाना पड़ी है। पंजाब असम्बली के इजलास के दौरान क्या हुआ, ये दोनों मियां असलम इकबाल और सब्तैन खान साहब ने, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, इसके ऊपर कुछ तफसीलात आपके सामने रखेंगे। दो खबरें और भी हैं नाज़रीन कराम। एक तो आपको पता है कि रात इमरान रियाज खान गिरफ्तार हुए थे। आज उन्हें अदालत के सामने, अदालत के रूबरू पेश किया गया। जो अदालत में इमरान रियाज बोला वो तो शायद अपने व्लॉग्स में भी उस तरह से नहीं बोलता है। वो मैंने बड़ी जबरदस्त इमरान रियाज के दलाइल हैं, आप समझे कि बतौर वकील बजाते खुद दलाइल दिए हैं, वो मैंने आपके सामने रखने हैं। और इमरान रियाज के बाद एक और एंकर की गिरफ्तारी अभी तक की मालूमात के मुताबिक कर ली गई है, क्योंकि अभी तक जो है ना वो असद तूर एफआईए के दफ्तर से जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो बाहर नहीं निकले। मोस्ट प्रोबेबली शायद उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गिरफ्तारी के बारे में भी खबरें हैं। शेर अफजल मरवत भी एक सरप्राइज आज लेकर आए हैं, उसके बारे में भी खबरें हैं। सो पेशावर हाईकोर्ट भी गर्म हो चुकी है, उसके बारे में खबरें हैं। तो खबरें काफी ज्यादा हैं, लेकिन सबसे पहले हम आगाज करेंगे जो इमरान रियाज साहब ने आज अदालत के अंदर किया। एक एक करके चलते हैं तरतीब के साथ, फिर मैं सारी खबरें आपके सामने रखता चला जाता हूं, और फिर मरियम नवाज के साथ जो कुछ आज असेंबली के अंदर हुआ उसके कुछ फुटेजेस भी आपके सामने रख देंगे, उसकी कुछ तस्वीरें भी, और जो कुछ उन्हें फेस करना पड़ा वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले इमरान रियाज के बारे में सुनिए। इमरान रियाज ने नाज़रीन कराम आज चूंकि उनके ऊपर एक मुकदमा बनाया गया था एंटी करप्शन की जानिब से, और ये एक सिंबॉलिक चीज है। देखिए, चूंकि अपने लास्ट व्लॉग में इमरान रियाज खान ने मरियम नवाज को तनकीद का निशाना बनाया था, और मरियम नवाज की ये बात कि मरियम नवाज की करप्शन हमारी रेड लाइन है, इसके ऊपर उन्हें ठीक ठाक तनकीद की थी। तो उसके ऊपर सबक सिखाने के लिए इमरान रियाज को भी एंटी करप्शन से गिरफ्तार करवाया गया। एक सिंबॉलिक चीज है, लेकिन उन्हें पता था कि शायद ये मामला उल्टा पड़ जाएगा। तो इमरान रियाज अब अदालत में खड़े होकर जो बोला वो सुनिए, वो उसने क्या क्या कहा। उसने कहा कि ये हथकड़ियां पहनाकर इन्होंने क्वीन को सलामी दी है। मरियम नवाज के बारे में उन्होंने कहा, उन्होंने ये भी कहा कि रोकें सर, इन्हें रोकें, मैं बहुत से लोगों की उम्मीद हूं, मेरा मुल्क मेरे इदारे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं माफिया के सामने सरेंडर नहीं करूंगा, मैं अपने पेट से कपड़ा नहीं उठाऊंगा, मेरे साथ जो इन्होंने किया कभी नहीं बताऊंगा, मैं इनके साथ क्या लड़ाई करूं। फिर उन्होंने कहा ये दुख भी बर्दाश्त कर लूंगा, मैं तैयार हूं, मैंने मार खाई हुई है, मेरे बाजू खराब है, मेरी टेल बोन खराब है, बैठ नहीं सकता, मेरा टखना खराब है, मैंने इस माफिया के खिलाफ आखिरी हद तक जाऊंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं इन्हें कहा था, अब ये इमरान रियाज कह रहे हैं, मैंने इन्हें कहा था मुझे मार दो, मेरा खमीर ही ऐसा है, मैंने मेरी कुर्बानी दे दें, मेरे बाप पर इल्जाम ना लगाएं। इमरान रियाज आज थोड़े से सैड नजर आए, थोड़े से डाउन नजर आए अदालत के अंदर। इसकी तोजी उन्होंने दी कि मेरे बाप का नाम कम से कम इसमें आप इस्तेमाल ना करें, मेरे बाप को भी बीच में आपने शामिल कर दिया। उसका उस शख्स की गवाही पूरा शहर देता है। इमरान रियाज खान ने यह भी कहा कि सर आप ऊंची जगह पर बैठे हैं, सब देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा है, ये सरकारी एहलकार भी खामोश हैं, जानते हैं कि सच्चाई क्या है, ये मजबूर हैं, मैं जानता हूं ये भी जानते हैं कि सच क्या है। फिर उनने कहा कि मुझे पकड़ कर ले गए, सारी रात इससे मुतालिक कुछ नहीं पूछा, वही मुतालबा, खामोश हो जाओ, मैं खामोश नहीं हूंगा जज साहब,
मैं खामोश नहीं हूंगा, इमरान रियाज खान ने कहा। फिर उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया सिर्फ 8 फरवरी तक खामोश रहो। ये जो मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, इससे ज्यादा की मुझे सिर्फ खामोश रहने की पेशकश की गई। ये आज क्वीन को सलामी दे रहे हैं। इमरान रियाज ने कहा, ये जितनी करप्शन का मुझे इल्जाम लगा रहे हैं ना, इससे ज्यादा तो मुझे पेशकश की गई है, इतने पैसे तुम्हें दे देंगे, खामोश हो जाओ। आज मैं कुछ डाउन दिखाई दे रहा हूं। इन्होंने मेरे बाप पर इल्जाम लगाए हैं, जिनकी गवाही पूरा शहर देता है। इमरान रियाज खान ने अपने बाप के हवाले से इमोशनल बयान दिया अदालत में। उन्होंने ये भी कहा, ये मेरा मुल्क है, ये इदारे मेरे हैं, मेरी लड़ाई माफिया के साथ है और वो मैं आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा। सर आप देखें क्या हो रहा है, मैं ठीक नहीं हो सकता, शायद पैदा ही गलत हो गया हूं। मैंने इन्हें कहा था मुझे मार दो, मैं ठीक नहीं हो सकता। ये मेरे साथ जुल्म करेंगे, मैं बाहर आकर फिर बोलूंगा। जिसका दिल करता है मेरे घर घुस जाता है, माफिया के सामने सरेंडर नहीं कर सकता। जज साहब मुझे इनके साथ भेजना है तो भेज दें, मेरे बाप को इसमें से निकाल दें। मैं ये दुख नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। मेरे साथ जो करना है करें, मेरा बाप बहुत ईमानदार है। ये इमरान रियाज की आज की गुफ्तगू। बहुत सारी बातें और भी कही जो कि शायद मैं करने जाऊंगा तो आधे घंटे के दलाइल हैं, जो कि आधे घंटे घंटे के दलाइल हैं जो इमरान रियाज ने जज के सामने खड़े होकर दिए। और जज साहब इमरान रियाज के इन दलाइल से इतना मुतमिन हुए कि एंटी करप्शन जो है ना वो उनके वकील को जो है ना वो चुप करवाना पड़ा। उन्होंने कहा जी आप खामोश हो जाएं। उन्होंने जो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी उसको रद्द किया गया, इमरान रियाज को जुडिशियल कर दिया गया और उसके मुताबिक उसके बाद आप देखिएगा कि इमरान रियाज जल्दी ही जो है वो उनकी जमानत की दरखास्त दायर होगी और वो बाहर आ जाएंगे। अब देखिए सिचुएशन को समझिए, सिचुएशन को समझिए। ये बड़ा खौफनाक है। इमरान रियाज से क्या निकालना है और उस बंदे के साथ आपने क्या क्या नहीं किया। मेरे ख्याल है अब उसके साथ कम से कम बस कर देनी चाहिए। उस बेचारे को आपने खाली कर दिया। उस बेचारे के साथ जितना जुल्म और ज्यादती हुई वो आप सबके सामने ही है। थोड़ा सा अब जो है ना वो हाथ हौला रखना चाहिए। और ये क्यों किया जा रहा है, इस बार याद रखिएगा पीछे वो नहीं है जिनके बारे में हमें शक जा रहा है। इस बार पीछे मरियम नवाज को सलामी देना मकसूद है, जिसके बारे में इमरान रियाज साहब जो है ना वो बता रहे हैं। आज उनकी सलामी के ऊपर भी डिस्कस करते हैं कि उनकी सलामी क्या हुई, लेकिन उससे पहले आप असद तूर के बारे में भी जान लीजिए। असद तूर एक और बड़ा जर्नलिस्ट है, पिछले कुछ अरसे से वो वोकल रहा है। यही असद तूर है जिसने साकिब निसार पे तनकीद की, किसी ने कुछ नहीं कहा। यही असद तूर है जिसने बाकी जजेस के ऊपर, जिसने इजाज उल एहसन के ऊपर तनकीद की, कोई कुछ नहीं बोला। यही असद तूर है मुनीब अख्तर पे की, मुजाहिर अली अकबर नकवी पे तनकीद की, कोई कुछ नहीं बोला। उमर अताब बंदयाल को रगड़ के रख दिया, किसी ने कुछ नहीं कहा। आज अपने चहेते काजी फायज ईसा साहब पर तनकीद कर रहे हैं तो एफआईए ने बुला लिया, एफआईए बाहर नहीं आने दे रही। नाज़रीन किराम ये इस मुल्क का एक निजाम बन चुका है। अब आपके सामने आपको अब ये ज़हन में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जो उमर अताब बंदयाल थे वो उस शख्स के बारे में आज जानिए कि वो कितना बड़ा शख्स था। अच्छा जनाब अब आ जाइए पंजाब असेंबली के ऊपर। मैं पंजाब असेंबली के बारे में कुछ खबरें आपको दे दूं, उसके बाद फिर बाकी खबरें आपके सामने रखता हूं। आज मरियम नवाज साहिबा फूलों का सेज समझकर वजारत आला की कुर्सी पर बराजमान होने के लिए घर से निकली, पंजाब असेंबली पहुंची। यहां पर इन्हें लगता था कि जो जिन लोगों को तोड़ दिया गया है, जिन लोगों को मरोड़ दिया गया है, वो आज चुप करके बैठेंगे, मेरे आने के ऊपर डेस्क बजाए जाएंगे, मेरा इस्तकबाल होगा, पीटीआई के लोग खामोशी से बैठे होंगे, मैं आराम से खड़ी होंगी, मैं हल्फ लूंगी और उसके बाद की कार्रवाई शुरू होगी। स्पीकर पंजाब असेंबली और स्पीकर डिप्टी स्पीकर मुंतखब होंगे, फिर वज़ीर आला मुंतखब होगा। यानी कि आज के दिन ही शायद सारी कार्रवाई मुकम्मल होकर आज के दिन ही मरियम नवाज साहिबा हल्फ लेंगी। उसके बाद आज के दिन ही जनाब उनकी वज़रात आला का हल्फ होगा और आज के दिन ही वो एक स्पीच करेंगी, शानदार स्पीच होगी जिसमें अपने मंसूबों का ऐलान करेंगी और हमें बताएंगी कि पंजाब क्या करना चाहता है। इस ज़हन के साथ मरियम नवाज आज घर से निकली और पंजाब असेंबली में पहुंची। अब यहां पर सरप्राइज उनका इंतजार कर रहा था। जब वो पंजाब असेंबली में पहुंची तो पहुंचते ही सबसे पहला जो नारा लगा वो मैंडेट थीव्स का था। वो देखो कौन आया, वोट चोर आ गए, वोट चोर, वोट चोर। पूरी पार्टी की छितरोल कर दी तहरीक इंसाफ ने, पकड़ पूरी की पूरी पार्टी की छितरोल होगी। नाज़रीन किराम ये इतने नारे लगे और फिर जिस 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 लफ्ज से मरियम नवाज को चिढ़ है उस लफ्ज के नारे, यानी कि वजीर आजम इमरान खान। मैं एक फुटेज आपके सामने रखना चाहता हूं। इस फुटेज को आप जरा देखिए कि ये पंजाब असेंबली के अंदर के मनाजिर है कि किस तरह से जनाब वो वजीर आजम इमरान खान के नारे लगे। देखिए जरा इसको। तो नाज़रीन किराम ये वजीर आजम इमरान खान के नारे लग रहे हैं।
ठीक है, अब ये एक बड़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशन पैदा हो गई। इन्होंने फौरी तौर पे फैसला किया, क्योंकि आज मियां असलम और तहरीक इंसाफ ने ये फैसला कर रखा था कि इनके छक्के छुड़ा देने हैं। इन्होंने फौरी तौर पे फैसला किया कि मियां असलम किसी तरीके से अदालत ना पहुंचे। तो मियां असलम को ये अदालत नहीं, असेंबली ना पहुंचे, तो मियां असलम को नाज़रीन इकराम बाहर से अभी तक की इत्तलात के मुताबिक गिरफ्तार कर लिया गया। पूरी आज पंजाब की पुलिस फोर्स मियां असलम को पकड़ने के लिए लगाई गई। मियां असलम वहां पर जब पहुंचे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब जब गिरफ्तार किया गया तो आगे से स्पीकर पंजाब असेंबली सप्तान खान ने भी दो सरप्राइजेस रेडी करके रखे हुए थे। ये अभी अभी इस तक ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन स्पीकर पंजाब असेंबली सप्तान खान की अच्छी बात यह है कि बाहर निकल के छक्का मारा, क्रीज से निकल के छक्का मारा। उन्होंने कहा जी जनाब, अगर मियां असलम को गिरफ्तार किया गया है तो सबसे पहले उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो। फौरी तौर पर प्रोडक्शन ऑर्डर जो है ना वो मियां असलम इकबाल के जारी कर दिए गए। अब मियां असलम इकबाल के पास जो लिखी हुई चीजें नाज़रीन कराम आज असेंबली में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तभी ये सेशन जारी है, अभी तक नहीं पहुंचे। अगर मियां असलम इकबाल पहुंच गए तो आज उधेड़ के रख देंगे, मैं आपको बता दूं। दूसरी बात, आप ये भी ज़हन में रखिएगा कि स्पीकर पंजाब असेंबली ने दूसरा सरप्राइज ये दिया कि अभी तक हल्फ नहीं लिया, क्योंकि तहरीक इंसाफ के लोगों को बाहर रोका जा रहा है। अब मेरे ख्याल से 100 के करीब तो लोग तहरीक इंसाफ के पहुंच गए हैं, बाकियों को बाहर रोका हुआ है, उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा। बाहर पुलिस खड़ी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल खड़ी है। ये लोग मुंतखब होके आए हैं। आज इन्होंने पहले दिन बता दिया, और नाज़रीन जिस असेंबली का आगाज ऐसे हो इसका मतलब है कि वो नहीं चल सकेगी। अब ये असेंबली नहीं, आज मरियम नवाज को एहसास हो गया होगा कि ये असेंबली मैं नहीं चला पाऊंगी, क्योंकि मैंडेट चोरी करके असेंबलियां नहीं चला चला करती हैं। आप तकरीर करने जाएंगी, पीटीआई के लोग आपको तकरीर नहीं करने दिया करेंगे, आप तकरीर नहीं कर सकेंगे, आपको इजलास मुलतवी करने पड़ा करेंगे, आपके सामने एहतजाज होंगे, आप इस तरह से असेंबली चला लेंगे, नहीं चल सकेगी, ये नहीं हो सकेगा। और स्पीकर पंजाब असेंबली ने किस तरह से मियां असलम इकबाल के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए, उसकी भी फुटेज हमारे पास मौजूद है। इस फुटेज को देखिए जरा। अगर जनरली मियां असलम इकबाल साहब अरेस्ट हुए हैं तो जो मेरे इख्तियार में है, मैं अभी उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करता हूं। नंबर 2, तो ये नाज़रीन कराम जो है ना वो मियां असलम इकबाल साहब के इस तरह के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए। बताया जाता है कि जब मरियम नवाज मोहसिन जो है ना वो बिलाल रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये दावा किया कि जब बार बार मरियम नवाज के सामने इमरान खान के नारे लग रहे थे तो वो मुसलसल फिर कुछ विर्द करना शुरू हो गई। उन्होंने कुछ विर्द करना शुरू कर दिया, क्योंकि बड़ा अनकंफर्टेबल माहौल हो गया था अंदर, और इमरान खान के नारे हर तरफ से जो है ना वो सुनाई दे रहे थे। तो आज अभी तक की सूरत हाल ये है कि मरियम नवाज को पंजाब असेंबली में सरप्राइजेस पे सरप्राइजेस मिल रहे हैं। सूरत हाल उनके लिए कुछ खास अच्छी वहां पर नहीं है। दूसरा जनाब, इस वक्त की और बड़ी खबर सुनिए आप। खबर यह है कि पिशावर हाई कोर्ट भी इस मामले में गर्म हो गई है। पिशावर हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया, मैं एग्जैक्ट आपके सामने पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने कहा जी, आईजी अगर पेश नहीं होने दे रहा मियां असलम इकबाल को, तो आईजी के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये कोई तरीकाकार नहीं है, ये कोई तरीकाकार नहीं है कि आप ये कीजिए। देखिए, मैं आपको पिशावर हाई कोर्ट में मियां असलम की गिरफ्तारी की कोशिश के खिलाफ तौहीन अदालत केस। अगर पंजाब पुलिस ने मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो आईजी खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ कार्रवाई करे। हाईकोर्ट के अहकामात पंजाब के आईजी और सेक्रेटरी होम को पहुंचा दें, यानी कि आईजी केपी के कार्रवाई करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ आईजी पंजाब कार्रवाई नहीं करेंगे, आईजी केपी के कार्रवाई करेंगे। यानी कि फिर ये दोनों सूबों को पुलिस को आमने सामने लाने वाली बात है। अगर आपने मियां असलम इकबाल के हाथ लगाने की कोशिश की, खैर अब आईजी केपी की कार्रवाई के लिए माफ कीजिएगा तैयार हो जाइए, क्योंकि फिर अब मामला तो इसी तरह से चलेगा और चीजें इसी तरह से चलेंगी। अच्छा जनाब, खबर ये भी सुनिए कि आज जो शेर अफजल मरवत खान है, उन्होंने ये कहा है कि वो मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में वो अब दरखास्त दायर करने जा रहे हैं धांधली के खिलाफ, और वहां पर जो है ना वो मामला अब लिया जाएगा। एक और मामला नाज़रीन कराम, मैं आपको ये बता दूं कि बैरिस्टर गोहर ने आज इस हवाले से निशानदेही किया है कि ये जो कहा जा रहा है जी वो तहरीक इंसाफ एंटी स्टेट जा रही है, आईएमएफ को खत लेकर। हम आपके सामने आईएमएफ खत ले आएंगे, आप देख लीजिएगा। तहरीक इंसाफ बिल्कुल एंटी स्टेट नहीं जा रही है, बिल्कुल जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल खत लिखा गया है, तो ये भी प्रोपेगेंडा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का फेल हो जाएगा। असद तुर्क की गिरफ्तारी के हवाले से मुझे बड़ी तशवीश है। वो बंदा इन दिनों में हक और सच की बात कर रहा है। हमें हमारे लिए कोई भी जो है ना वो ये नहीं है कि हमने कोई टीमें नहीं बनाई हुई कि वो फला टीम का, वो फला टीम का। जो बंदा सच बात करेगा हम उसके साथ खड़े होंगे। असद तुर्क की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत, शदीद 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 मजम्मत करते हैं। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।